दोस्तों हम आए हैं गायघाट पंचायत में जो हरसिद्धि थाना अंतर्गत में पड़ता है, मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण में। तो एक युवा से मिलने आए हैं, उससे चलिए हम बातें करेंगे बहुत कुछ के बारे में। हम चल रहे हैं, आइए आप लोग से मिलाते हैं। आइए आप बताइए नेपाल में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले नेपाल के बारे में अगर बात किया जाए, अब थोड़ा इधर आ जाए तो अच्छा रहेगा। बोल रहे हैं कि आप बताइए नेपाल में मतलब इतना तहलका क्यों मच रहा है, आप बताइए कुछ। ये नेपाल में सरकार के खिलाफ जनरेशन जेड जो था, वो 1990 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए जो बच्चे हैं वही थे। तो गवर्नमेंट के खिलाफ उन लोग का आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो भी वहाँ की सरकार थी, उन सरकार के बच्चे मैंने विदेशों में, दुबई हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इन सभी देशों में वो अयासी करते थे। और यहाँ गवर्नमेंट गरीबों के ऊपर टैक्स लगा दी थी और वो अयासी करके सोशल मीडिया पर अपना मतलब एंजॉय का जो भी वीडियो था वो डाल रहे थे नेताओं के बच्चे। तो ये सारी चीजें जेड जनरेशन के बच्चों को देखी नहीं गई। वो अपने बंगले का और लाइफ स्टाइल का सारी चीजें डाल रहे थे। तो नेताओं को क्यों छोड़कर भागना पड़ा नेपाल के, रीजन बताइए। तो इसका रीजन यही रहा कि वहाँ की जनता इसके खिलाफ हो गई कि हम लोग मतलब भूखे मर रहे हैं और नेताओं के बच्चे और नेता मतलब जेड प्लस मतलब समझिए कि बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इन पर किसी का फोकस नहीं है। वहाँ जितना, पहले सुनिए, वहाँ जितना नेपाल के मतलब सांसद भवन है, जो भी मतलब जितना जिला है उतना पूरा जितना इतना तबाही हुआ है ना, हम जितना कहे उतना कम है, बहुत ज्यादा हो रहा है। इस तबाही का सबसे बड़ा कारण यही है कि गवर्नमेंट वहाँ गरीबों को कोई बात नहीं सुन रही। युवा लोग को आप क्या संदेश सोशल मीडिया को गवर्नमेंट बंद कर दी ताकि ये लोग सोशल मीडिया से हमारे मतलब बच्चे जो भी डाल रहे हैं उसको देख ना पाए, और ना देखने की वजह से मतलब इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। तो इसके बाद सोशल मीडिया जब बंद हुई तो इसके खिलाफ सारे युवा जाग उठे। आप बताइए मतलब उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा कि युवा लोग शांत होंगे। बाद में उस मतलब समस्या को सॉल्व कर लिया गया है। अभी आर्मी अपने हाथ में कमांड ले ली, उसके बाद वहाँ सरकार भी आ चुकी है, एक महिला उनका कुछ नाम है वो आ चुकी है। अब तो चुनाव 12 सितंबर आज है, आज शपथ लेंगी। एक बात बताइए, तो वहाँ का युवा जो है वो बोल रहे हैं कि मोदी 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 ऐसा पीएम होता हमारे भी इधर नेपाल में तो बहुत विश्व में हमारा भी देश का नाम ऊंचा होता। तो उस पर आप क्या लेके बोल रहे हैं। उन युवाओं को शायद ये बात पता है कि हमारे देश का